नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ग्रहों का परिवर्तन सिर्फ पंचांग की एक तारीख नहीं बदलता, बल्कि इंसान की सोच, उसके फैसले और उसकी किस्मत की दिशा भी बदल देता है। आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि बुध देव अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां उनका प्रभाव पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होकर सामने आने वाला है। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत पूरी है, योग्यता भी है, लेकिन फिर भी काम बनते बनते रुक जाते हैं, सही समय पर सही अवसर हाथ से निकल जाता है, या फिर मन बार बार उलझनों में फंस जाता है, उनके लिए यह गोचर एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। ज्योतिष में बुद्ध को केवल बुद्धि का ग्रह ही नहीं कहा गया। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता, संवाद करने की कला, व्यापारिक समझ, सीखने की योग्यता और जीवन में सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब यही बुद्ध अपनी विशेष स्थिति में आते हैं, तो सबसे पहले इंसान के सोचने का तरीका बदलता है, और जब सोच बदलती है तभी परिस्थितियां भी बदलनी शुरू होती है। इस बार की खास बात यह है कि बुद्ध जैसे ही किसी अधूरे कार्य को पूरे करने के उद्देश्य से अपनी ही राशि में लौटे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से यह सामान्य घटना नहीं मानी जाती। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में विशेष बल के साथ सक्रिय होता है, तो वह अपने शुभ गुणों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसीलिए 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का समय तुला राशि वालों के लिए केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि कई रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का भी संकेत देता है। अब सवाल यह है कि इसका सबसे पहले प्रभाव कहाँ दिखाई देगा। इसका पहला और सबसे गहरा असर आपके भाग्य भाव पर पड़ने वाला है। भाग्य भाव केवल किस्मत का घर नहीं होता। यह भाव जीवन में मिलने वाले अवसर, गुरुजनों का सहयोग, पिता का आशीर्वाद, धर्म, उच्च शिक्षा और ईश्वर कृपा का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब बुद्ध यहाँ मजबूत होकर सक्रिय होते हैं, तो अक्सर इंसान को वह रास्ते दिखाई देने लगते हैं जहाँ पहले जीवन में कई रुकावटें नजर आती थी। अगर आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, या अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह समय आपके पक्ष में वातावरण बनाना शुरू कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। भाग्य का मजबूत होना कभी भी बिना प्रयास के सफलता नहीं देता। यह केवल सही समय पर दरवाज़ा खोलता है। उस दरवाजे के भीतर कदम आपको ही रखना पड़ता है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में यदि कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो केवल डर या असमंजस की वजह से उसे ठुकराने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन निर्णय स्वयं इंसान लेता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जीवन ज्ञान, संवाद और लोगों से जुड़ने की क्षमता पर आधारित है। यदि आपका संबंध शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंसिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र से है जहां शब्दों और विचारों की कीमत होती है, तो बुद्ध का यह प्रभाव आपकी प्रतिभा को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास क्षमता तो होती है, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं मिलता। आने वाले दिनों में यह स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। अगर आपका कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आपके काम का विस्तार करना चाहते हैं, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलने वाला है, तो इस समय अपने संवाद और व्यवहार पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार एक सही बातचीत कई वर्षों की मेहनत का रास्ता खोल देती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और बात सामने आती है। तुला राशि वालों के लिए बुद्ध केवल भाग्य का ही नहीं, बल्कि व्यय भाव का भी स्वामी माना जाता है। इसलिए इस गोचर का असर केवल कमाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके खर्चों और आर्थिक योजनाओं पर भी दिखाई दे सकता है। यदि पिछले कुछ समय से बिना वजह से धन खर्च हो रहा था, बचत नहीं हो पा रही थी, या पैसा आते आते किसी कारण निकल जाता था, तो अब परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार आने के संकेत बन सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अचानक धन वर्षा होने लगेगी, बल्कि आपकी आर्थिक सोच पहले से अधिक संतुलित हो सकती है।
आप समझ पाएंगे कि कहाँ खर्च करना जरूरी है और कहाँ रुक जाना ही समझदारी है। जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि समझदारी का संकेत देता है। सही जानकारी लेकर सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। विदेश से जुड़े मामलों में भी कुछ लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यदि आपका कार्य आयात निर्यात, विदेशी कंपनी, ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो पहले जहां काम धीमी गति से चल रहे थे, वहां अब धीरे धीरे गति आने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों के लिए रुकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज में प्रगति हो सकती है या लंबे समय से प्रतीक्षा किया गया उत्तर मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुँचाने के लिए कदम इंसान को ही आगे बढ़ाने पड़ते हैं। अगर यह समय आपके सामने कोई नया अवसर लेके आया है तो पीछे मत हटिए। अगर असफल हो गए तो क्या, क्योंकि कई बार सफलता और असफलता के बीच केवल एक साहसी निर्णय का अंतर होता है। और अब इस पूरे गोचर का सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली प्रभाव अभी बाकी है, क्योंकि बुद्धि की एक ऐसी दृष्टि पड़ रही है जिसका सीधा संबंध आपके आत्मविश्वास, साहस, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत से ही है। यही वह प्रभाव है जो लोगों की सोच बदल देता है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदलने लगती है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटी सी गलती भी, जिसे अनदेखा करने पर इस पूरे शुभ प्रभाव की शक्ति का कम हो सकती है। आखिर वह गलती क्या है और बुद्ध को वास्तव में मजबूत कैसे किया जाए ताकि भाग्य पूरी तरह आपका साथ दे? बुद्ध को मजबूत कैसे रखे? ज्योतिष के अनुसार बुद्ध का सबसे गहरा संबंध आपके व्यवहार, आपके वाणी और संवाद से माना गया है। इसलिए यदि आपकी बातचीत कटु है, आप बिना सोचे शब्दों का प्रयोग करते हैं या रिश्ते में अचानक अनावश्यक दूरी बना लेते हैं, तो इसका प्रभाव बुद्ध के शुभ पल पर भी पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि आप अपने संबंधों में मधुरता रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर अहंकार नहीं करते और संवाद बनाए रखते हैं, तो बुद्ध के शुभ गुण और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। विशेष रूप से अपनी बहन, बेटी और बुआ और मौसी जैसे संबंधों का सम्मान कीजिए। ज्योतिष में इन रिश्तों का बुद्ध से विशेष संबंध माना गया है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि उनसे मिलना जुलना जरूरी है, बल्कि उनके प्रति आदर, अपनापन और संवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारणवश दूर रहते हैं तो समय समय पर उनका हालचाल पूछ लेना भी एक सुंदर शुरुआत हो सकती है। कई बार एक सच्ची बातचीत केवल रिश्ते ही नहीं, मन की ऊर्जा को भी बदल देती है। इसी प्रकार जिन लोगों का कार्य लेखा जोखा, बैंकिंग, अकाउंट्स या वित्तीय सलाह से जुड़ा हुआ है, उनके प्रति भी सम्मानजनक व्यवहार रखना लाभदायक माना गया है। बुद्ध व्यवस्था, गणना और संतुलन के कारक भी है। और यदि आप इस पूरे गोचर के दौरान कोई सरल उपाय करना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश की उपासना अवश्य कीजिए। प्रतिदिन या बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश जी को हरा दुर्वा अर्पित करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी भ्रम, रुकावट या निर्णय संबंधी बाधा है तो वह दूर हो। गणपति विघ्नहर्ता है। जब मन स्पष्ट होता है तब रास्ते भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अंत में केवल एक बात, ग्रह हमारे जीवन की दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए इस समय को केवल भविष्यवाणी समझकर मत छोड़िए, इसे स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानिए। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी, निर्णय संतुलित होंगे और कर्म निरंतरित होंगे, तो भाग्य भी धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देगा। ईश्वर करे बुद्ध देव की कृपा आपके जीवन में नई संभावनाएं, सही निर्णय और शुभ अवसर लेकर आए।